जय श्री राम। बाबा तुलसीदास जी की कवितावली से लंका दहन प्रसंग। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील विवेको काल रस ना पसारी है। केंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार सो उघारी है। तुलसी सुरेश चापु कैंधो दामिनी कलापु कैंधो चली मेरु ते कृषानुसरि भारी है। देखें जातु धानी अकुलानी कहें कानन उजारो अब नगर उपजारी है। भयंकर ज्वालामाल के सहित विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीर रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह इंद्रधनुष है, अथवा बिजली का समूह है, या सुमेर पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहती हैं, यह वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर को और जलावेगा। जहाँ तहाँ बुबुक बिलोक बुबुकारी देत जलत निकेत धावो धावो लागी आगिरे। कहाँ ता तुमातु हा भ्रात भगनी भामिनी भाभी छोटा छोटे छोरा अभागे बोरे भागिरे। हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष वृषभ छोरो छोरी छेरी छोरो सोवे सो जगावे जाग रे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें बार बार कहो पिए कपिसो न लाग रे। जहाँ तहाँ आग की भभक को देखकर पुकार कर देते हैं, अरे भागो भागो आग लग गई है, घर जल रहा है। अरे भागे माता पिता भाई बहन स्त्री भौजाई लड़के बच्चे कहाँ हैं। अरे गंवार भाग भाग, हाथी खोलो घोड़ा खोलो भैंस और बैल खोलो तथा बकरियों को भी खोल दो, वो सोता है उसे जगा दो। अरे जागो जागो। गोसाई जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर अपने अपने पतियों से कहती हैं कि हे प्रीतम, हमने बार बार कहा था कि इस बंदर के मुंह मत लगो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज़ें आती हैं, जब प्रसंगागत हो जाती हैं तब वो चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे आया छेरी छोरो सोवे सो जगावे जागरे। छेरी यानी बकरी, यानी लंका में बकरी भी पलती थी उस समय। तो ये चीज़ें हैं। अब जब वहाँ पे बकरी पलती थी तो उस समय तो बकरी पालन करने वाले कोई अन्य नहीं थे। ऐसे शास्त्र के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ से जो चीज़ें जन सामान्य में प्रचलन में कुछ और है, मन मस्तिष्क में कुछ और भरा है, लेकिन बाद में कुछ और निकल करके आता है। शास्त्र में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आगे चल करके हम बताएंगे। गाय सर्वोत्तम है, सब कुछ है। गाय माता है, गाय देवों की भी माँ है और सब कुछ है। लेकिन रामचरितमानस में आया है कई जगह, दिए धेनु महिषी पटनाना, वहाँ पे महिष का दान भी आया है, महत्व उसका भी आया है। और कहीं कहीं पे हम लोगों के दिमाग में बात बैठ गई, अरे नहीं, हम तो सनातनी हिंदू हैं और हम मुर्गा पालन या मुर्गा से दूर रहते हैं। हम मुर्गा के भक्षण की बात नहीं करते, लेकिन मुर्गा पालन की बात करते हैं। मुर्गा पालन उस समय भी होता था। राम गोस्वामी तुलसीदास जी बाल लीला में भगवान के लिए लिखते हैं, अरुण चूड़ बोलन जब लागे। भगवान राम उससे पहले उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। अरुण चूड़ जब बोलते हैं, अर्थात जब मुर्गे बोलते हैं। अरुण चूड़, अरुण माने सूर्य, सूर्य के उगने से पहले कौन बोलता है? मुर्गा बोलता है। तो ऐसे तमाम विषय वस्तु हैं, जब हम पढ़ते हैं तब हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। जो प्रचलन में तो मानसिक भाव दूसरा बना हुआ है, लेकिन जो समाज में चल रहा है और जो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमको मिलती हैं। जय श्री राम।